नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आने वाले जल्द ही कुछ समय बाद हमारी परीक्षाएँ स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें 15 और 16 अक्टूबर की पीईटी की परीक्षा प्रस्तावित है। उस लिहाज से आज से हम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न या महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन कक्षाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम पहली इतिहास की क्लास में जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म को समझने से पहले हमें भगवान गौतम बुद्ध को जानना होगा और परीक्षाओं में निसंदेह यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, आज हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध हुआ करते थे। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहाँ इनका जन्म हुआ, क्या माता थे, कौन पिता थे, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। साथ ही इस वैशाख पूर्णिमा को थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से चीजें कुछ निकल के आने वाली हैं। कहाँ हुआ जन्म? तो गौतम बुद्ध साहब का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। जन्म कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी क्षेत्र में या लुम्बिनी ग्राम में। ये लुम्बिनी ग्राम कहाँ है? तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ रहा है वर्तमान में। देखें, साथ ही साथ साथियों, जो लुम्बिनी ग्राम है, इसका आधुनिक नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो कपिलवस्तु का लुम्बिनी ग्राम है, ये वर्तमान में लुम्बिनी अथवा तिलाराकोट के आम्रपुंज में पड़ता है। पिताजी देखें तो गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम सुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा हुआ करते थे। याद रखिएगा साथियों, शाक्यगढ़ महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। माता महामाया या माया देवी था, जो कि कौल्य वंश की राजकुमारी थी। देखिएगा, महामाया और माया देवी दोनों ही इनकी माता के नाम मिलते हैं, यानी कि व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है साथियों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, यानी कि जब गौतम बुद्ध साहब का जन्म हुआ, तो उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माताजी महामाया अथवा माया देवी जी का निधन हो जाता है। तो उनका लालन पालन उनकी धाय माँ, उनकी सौतेली माता कर रही होती हैं, जो कि उनकी सगी मौसी भी हैं, गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी, यानी कि सौतेली माता या मौसी, या इनका लालन पालन किन्होंने किया? तो वो प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी का नाम यशोधरा मिलता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा अर्थात गौतम बुद्ध की पत्नी के अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। गोपा है, बिंबा है, बद्धकच्छना है। यशोधरा, गोपा, बिंबा, बद्धकच्छना, नाम एक ही हैं, सॉरी, नाम अलग अलग हैं, व्यक्ति एक ही है। पुत्र का नाम देखें तो गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल होता है, और राहुल का शाब्दिक अर्थ बंधनों से मुक्त होना होता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी के साथ साथियों, याद रखिएगा कि एक बार की बात है, और गौतम बुद्ध अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार पिताजी शुद्धोधन की आज्ञा अनुसार, उस समय गौतम बुद्ध नहीं हुआ थे ये, उस समय ये सिद्धार्थ थे, यानी कि सिद्धार्थ अपने मतलब शादी भी हो रखी है, उसके बाद ये घटना इनके जीवन में आती है कि ये अपने पिता सिद्धार्थ अपने पिता शुद्धोधन से आज्ञा लेकर के और अपने नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। एक राजा थे और बड़े राजा के ये पुत्र थे, तो नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहां 4 चीजें ये देखने को मिलती हैं। उन चारों का क्रम परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले इन्होंने देखा था जर्जर कुरूप वृद्ध व्यक्ति या बूढ़ा आदमी देखा। दूसरा इन्होंने देखा एक रोगी व्यक्ति। तीसरा देखा अंत्योष्टि यानी कि एक शव यात्रा। और चौथा इन्होंने देखा था धर्मनिष्ठ भिक्षुक यानी कि एक भिखारी को। ये 4 दृश्य इन्होंने जब देखे तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने देखा कि जब जीवन में ये सारी अवस्थाएं सभी के साथ आनी है लगभग,
एक दिन सभी को बुढ़ापा आना है, तो फिर ये राजसी पाठ क्यों? और वो फिर उनका मन नहीं लगा और एक साधु जैसा होना वो चाहते थे और उसके मार्ग उनके खुल गए और उन्हें साधु होने का, सन्यासी होने का एक मार्ग मिलता है और वहां से उस यात्रा से उनका मतलब सन्यासी होने का जिक्र शुरू हो जाता है कि उन्हें एक सन्यासी होना ही है। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की आयु, भगवान गौतम बुद्ध की आयु अब 29 वर्ष हो चुकी है और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर गृह त्याग करते हैं। जब गृह त्याग करते हैं तो उनके साथ उनका घोड़ा कंदक, या इसी का नाम हमें छंदक, सॉरी, घोड़ा जिसका नाम कंदक और इसी का नाम हमें कंथक देखने को मिलता है। घोड़े का नाम कंदक या सॉरी, घोड़े का नाम कंदक अथवा कंथक, घोड़े का नाम कंदक अथवा कंथक, और इनके साथ में एक इनका सारथी होता है रथ को चलाने वाला, जिसका नाम छंदक। यानी घोड़े का नाम है कंदक अथवा कंथक और सारथी का नाम है छंदक। अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर के ये निकल जाते हैं और फिर साधु मतलब गृह त्याग कर देते हैं। और बौद्ध धर्म में यह गृह त्याग की घटना, बौद्ध धर्म में यह गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है साहब। गृह त्याग करने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये अनोमा नदी पर पहुंचते हैं और अनोमा नदी पर पहुंचकर यह अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करके मतलब साधु संतों वाले वस्त्रों को धारण करते हैं अथवा कषाय वस्त्र को धारण करते हैं। गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ पहुंचे? तो सबसे पहले अनोमा नदी पर पहुंचे थे गृह त्याग के बाद। यहाँ इन्होंने क्या किया? तो गौतम बुद्ध साहब ने यानी कि सिद्धार्थ ने यहाँ पर कषाय वस्त्र धारण किए थे और राजसी वस्त्रों का त्याग किया था। इसके बाद अनोमा नदी के बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं, यानी कि सिद्धार्थ वैशाली पहुंचे और वहां जाकर के उस समय के सांख्य दर्शन के सबसे बड़े गुरु हुआ करते थे आलार कलाम। क्या हुआ करते थे? आलार कलाम, जिनसे सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अर्थात कह सकते हैं कि आलार कलाम को गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे, जो कि वैशाली के निवासी थे और जिन्होंने गौतम बुद्ध साहब को यानी कि सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। और यही कारण है कि जब हम गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म को जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां देखेंगे कि सांख्य दर्शन का प्रभाव भी मिलता है। वो सांख्य दर्शन का प्रभाव इसीलिए मिलता है क्योंकि वो जो उनको शिक्षा मिली वो आलार कलाम की दी हुई थी। यहाँ के बाद में इसके बाद जब उनको लगा कि अब ज्ञान ले लिया गुरुजी से और जो उन्हें उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वहां से वो चल के राजगृह आ गए। और राजगृह में उस समय एक योगाचार्य गुरु हुआ करते थे, रामपुत। इन्हीं का नाम हमें उदयक पिंडक देखने को मिलता है। वैशाली के बाद गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ राजगृह आ गए हैं और राजगृह में आकर के रामपुत, जो कि एक योग के गुरु थे, योगाचार्य थे, उन्हीं का नाम हमें उदक पिंडक देखने को मिलता है। योग के ये बड़े गुरु हुआ करते थे और योगाचार्य साहब को यानी कि रामपुत या उदय पिंडक को सिद्धार्थ ने दूसरा गुरु बनाया। गौतम बुद्ध ने इनको दूसरा गुरु बनाया है और यहां से इन्होंने नैव संज्ञा न संज्ञातन योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। शिक्षा किसकी ले रहे हैं? तो नैव संज्ञा न संज्ञातन योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। यहाँ के बाद भगवान बुद्ध या कह सकते हैं कि सिद्धार्थ बोध गया गए। बोध गया में कहा? उलूबेला। बोध गया को उलूबेला के नाम से भी जाना जाता था। और बोध गया की सुरम्भ घाटी पर जाकर के 5 ब्राह्मणों के सहित ये कठोर तपस्या करते हैं। 5 ब्राह्मण कौन कौन हैं? तो उनका नाम भी याद रखिएगा, कौंड्य, बग्गा, भद्य, अस्यागी और महानामा। इन 5 ब्राह्मणों के साथ गौतम बुद्ध
बोध गया अथवा उरुवेला की सुरम्भ घाटी पर कठोर तपस्या करते हैं और उस कठोर तपस्या के दौरान इन्होंने अन्न तथा जल का त्याग कर दिया था। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और एक शूद्र महिला जिसका नाम सुजाता मिलता है के हाथों खीर खा के इन्होंने तपस्या भंग कर दी। जब यह घटना हुई तो इन पांचों ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध साहब का यानी कि सिद्धार्थ का विरोध किया और कहा कि तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो और तुमने एक कन्या वो भी शूद्र के हाथों खीर खाई है। विरोध किया, कोई बात नहीं। और यहाँ से बोध गया से सिद्धार्थ फिर गया आ गए, वहीं पास में ही स्थान था और जब गया आ गए तो गया में नदी थी पुनपुन और इसी पुनपुन नदी का नाम निरंजना मिलता है या इसी नदी को हम फल्गु नाम से भी जानते हैं। यानी कि बोध गया के बाद गौतम बुद्ध गया आ चुके हैं, सिद्धार्थ गया आ चुके हैं। देखिए सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध में कंफ्यूज नहीं होना है। सिद्धार्थ बचपन का नाम है और ये जो घटनाएं जो भी हो रही है गया तक की, यहाँ तक वो अभी गौतम बुद्ध नहीं हुए हैं, वो एक सिद्धार्थ के रूप में ही चल रहे हैं, यानी कि अभी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। गया आ चुके हैं और गया में नदी पुनपुन निरंजना या फल्गु एक ही नाम है और यहाँ पर इस नदी के किनारे पीपल का वृक्ष है और गौतम बुद्ध जब निकले हैं घर से तो उनकी आयु 29 वर्ष थी और आज करीब घर से निकलते हुए गौतम बुद्ध साहब की आयु, सिद्धार्थ की आयु 35 वर्ष हो चुकी है, यानी कि घर को छोड़े हुए 7 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब देखिए गया में नदी है पुनपुन निरंजना या फल्गु, इस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे और आयु 35 वर्ष हो चुकी है में समाधि लेते हैं और समाधि लेने के 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान की प्राप्ति की घटना जो है इसको संबोधि कहते हैं और ये संबोधि या कह सकते हैं, और इस स्थान को क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को हम लोग संबोधि कहते हैं। यानी कि सिद्धार्थ से गौतम बनने की जो है, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध अब जो बचपन में सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध हो चुके हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और ये ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है वो संबोधि कहलाती है तथा जिस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। साथियों इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, तो बौद्ध धर्म में इसको बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया जाता है। बोधि वृक्ष अथवा पीपल भी जिसे कहा जाता है। साथियों एक पॉइंट यहाँ याद ये रखना था कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रही है। जन्म भी जब हो रहा है तो वह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रहा है और इसी कारण गौतम बुद्ध को तथागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तथागत। तथागत क्यों कहा जाता है? तथागत का मतलब होता है कि जिसमें उत्पन्न हुआ उसी से विलीन हो जाना, उसी में समाहित हो जाना। और हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध साहब का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन है, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रही है और आगे भी देखेंगे अधिकतर घटनाएं गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के जीवन की अधिकतर घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हो रही होंगी, यानी कि जिससे उत्पन्न हुए उसमें ही समाहित हो गए। इसी कारण गौतम बुद्ध साहब को, भगवान गौतम बुद्ध को हम तथागत के रूप में भी जानते हैं। अब साथियों इसके बाद गौतम बुद्ध साहब कहाँ जाते हैं उसके बाद साथियों हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि गया आ गए थे और गया में पुनपुन नदी के किनारे गौतम बुद्ध साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष होती है और उसके बाद गौतम बुद्ध आकर के सारनाथ आ जाते हैं और सारनाथ को उस समय श्री पत्तन मृगदाई या ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता था, जहां पर सारनाथ में अर्थात जहां पर गौतम बुद्ध साहब ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहले उपदेश कुल 6 लोगों को दिया था। उन 6 लोगों में 5 ब्राह्मण, ये साथियों वही 5 ब्राह्मण हैं जिन्होंने
गौतम बुद्ध का मजाक उड़ाया था, उन्हें पाखंडी ढोंगी कहा था। कहां से संबंध रखते हैं? तो ये उलूबेला बोध गया से संबंध रखते हैं। और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी कि कुल 6 लोग। नाम क्या है 5 ब्राह्मण के? तो कौंडिय, बप्पा, भद्दी, अस्यागी व महानामा। और जो व्यापारी है इसका नाम यश देखने को मिलता है। यह जो घटना थी साथियों, यह जो घटना थी जहां पर गौतम बुद्ध साहब ने अपना पहला उपदेश दिया, इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। साथियों 3 प्रश्न यहाँ से और महत्वपूर्ण बनते हैं कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती उस समय कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, तथा जो भी उपदेश दिए उनकी भाषा क्या थी? तो जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। साथियों दूसरा प्रश्न, और यहाँ जो कि भ्रमित कर सकता है परीक्षाओं में, लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक अनुयायी कहाँ के थे? तो सर्वाधिक अनुयायी कौशल के थे। याद रखिएगा साथियों, 2 फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक अनुयायी कौशल के। इसके बाद साथियों गौतम बुद्ध साहब 2 शिष्य बनाते हैं। सबसे पहले जो 2 शिष्य थे वो शूद्र थे, बंजारे थे, नाम तापस और भल्लिक देखने को मिलते हैं। कुछ घटनाएं हैं साथियों जो कि बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण हैं और हमारी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबुद्धि कहा जाता है। प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ साथियों मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। साथियों बौद्ध धर्म की कुछ घटनाएं हैं जिनके कुछ प्रतीक हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनके नाम से वो पहचानी जाती है, वो भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, उनका भी पता होना चाहिए। जैसे गर्भाधान को हाथी के नाम से जाना जाता है, या हाथी उसका प्रतीक है। जन्म का प्रतीक जो है कमल या बैल है, बैल को हम सांड भी कहते हैं साथियों। गृह त्याग को अश्व और ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष को हम पीपल भी कहते हैं साथियों। प्रथम उपदेश को जो प्रतीक चिन्ह है वो धर्म चक्र है साथियों। निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है, और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। साथियों स्तूप का याद रखना, सबसे जो पवित्र स्तूप का जो सबसे पवित्र भाग होता है उसको हर्मिका कहा जाता है। हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा स्तूप का सबसे पवित्र भाग या पवित्रतम भाग जो है वो हर्मिका कहलाता है। इसके बाद साथियों गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? सारनाथ में की थी। याद रखना किसकी स्थापना की? बौद्ध संघ की। कहाँ की? सारनाथ में। यदि उस समय के किसी भी व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश लेना होता था तो उसके लिए कुछ शर्तें थी, उन शर्तों को देख लेते हैं। न्यूनतम आयु तो भाई 15 वर्ष है, कि 15 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए अगर प्रवेश लेना है। दूसरा कि बीमार, शराबी, राजा का दास, ऋणी यानी कि जिस पर कर्जा हो, चोर हो, हत्यारा हो, इन सबको निषेध है, यानी कि ये सभी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं ले सकते। तीसरा है कि बौद्ध संघ में प्रवेश सभी वर्णों के लोग दे सकते हैं, यानी कि न्यूनतम आयु 15 वर्ष। बीमार, शराबी, राजा का दास, ऋणी, चोर, हत्यारा ऐसे किस्म के लोग वहां प्रवेश नहीं लेंगे, निषेध था। सभी वर्णों के लिए खुला था। और महिलाओं के लिए प्रवेश निषेध था, परंतु उनका एक शिष्य था जो उनका भतीजा भी था, आनंद, उसके कहने पर गौतम बुद्ध साहब ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ ये भी कहा कि आनंद, अगर बौद्ध संघ में महिलाएं प्रवेश न लेती तो यह 1000 वर्षों तक चलता, क्योंकि अब महिलाएं प्रवेश लेंगी तो यह केवल 500 वर्षों तक चलेगा। ये कथन भी है गौतम बुद्ध साहब का। इसके साथ साथियों देखें कि पहली महिला जो शिष्य बनी वो उनकी पहली महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी भी थी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन भी किया हुआ था, पाला पोषा भी था। और एक वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली। आम्रपाली भी गौतम बुद्ध की शिष्या थी। और आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? तो वैशाली की थी। उस समय एक डाकू हुआ करता उंगलीमान, वह भी गौतम बुद्ध साहब का शिष्य था। उंगलीमान, और ये कहाँ का था? तो ये कौशल महाजनपद का निवासी था।
साथियों, दो घटनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, और चूंकि आजकल जो प्रश्न है उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको इतिहास में मैं पढ़ाने वाला हूं जो परीक्षाओं के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें एक प्रश्न यहाँ है कि उपसंपदा से आप क्या समझते हैं। परीक्षाओं में आ जाएगा उपसंपदा से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि ये नाम ही नहीं सुना, उपसंपदा होता क्या। तो याद रखिएगा, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया होती थी उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। ठीक है, उपदा अलग है, उपदा मत पढ़ लेना, उपदा को मैं मौर्य काल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उपदा एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ उपसंपदा है। उपसंपदा को, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। दूसरा आता है नति या नेति। क्या होता था साथियों? तो बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव पारित होता था उसको नति या नेति कहा जाता था, यानी कि बौद्ध संघ में पारित प्रस्ताव को नति या नेति कहा जाता था। साथियों, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की प्रक्रिया को ही हम उपसंपदा कहते थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये रहने वाले हैं साथियों। अब आगे देखते हैं। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में गौतम बुद्ध साहब का महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, कुशीनगर वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसिया नाम की जगह है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसिया नाम की जगह है। नदी हेणयावती नदी पर है। साथियों, यहाँ पर उस समय की कुशीनगर में एक सुनार थे जिनका नाम था चुंद। उनके यहाँ खाना खाने से गौतम बुद्ध साहब की तबीयत खराब हो जाती है और वहां इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। साथियों, अब यहाँ प्रश्न ये है कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो अंतिम उपदेश भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में दिया था। किसको दिया? तो यह सुभद्र को दिया था। सुभद्र एक परिवारजक संत थे। साथियों, इसके साथ ही बौद्ध धर्म की जो भी चर्चाएं हैं वो, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले। तब तक बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।